शक्ति महारानी एक लड़की है, बाहर से देखने पर एक साधारण सी लड़की। वह एक शांत जीवन जीती है, भीड़ में घुल मिल जाती है, कभी भी न तो किसी से विशेष ध्यान चाहती है और न ही प्रशंसा। उसके पड़ोसी उसे एक सभ्य और कम बोलने वाली युवती के रूप में जानते हैं, जो तभी बोलती है जब उससे कुछ पूछा जाए। मगर इस शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसकी भनक खुद शक्ति महारानी को भी नहीं है। उसे पता ही नहीं कि उसके भीतर एक अनोखी और असीम शक्ति छुपी हुई है, इतनी प्राचीन और प्रचंड कि उसके भीतर के दबे हुए भाव बाहर आकर प्रकृति के प्रकोप का रूप ले लेते हैं। हाल ही में रूस में आए भूकंप और उसके बाद आई भयंकर बाढ़ महज प्राकृतिक घटनाएं नहीं थीं। ये बस धरती की क्रूरता का नमूना नहीं थी, बल्कि ये शक्ति महारानी के भीतर की हलचल का परिणाम थी। एक ऐसी शक्ति की पुकार जिसे वह न तो समझ पाई और न ही नियंत्रित कर पाई। शायद जब जमीन फटी वह सपना देख रही थी, या जब नदियां उफान पर थीं, तब वह खोई हुई थी अपनी ही किसी गहरी सोच में। हो सकता है वह सो रही हो, जबकि उसकी शक्ति जाकर कहीं दूर प्रलय बरपा रही थी। उसे शायद इस बात की भी खबर नहीं कि दुनिया के किसी कोने में लोग पीड़ा झेल रहे हैं, क्योंकि एक तूफान उसकी छुपी हुई पीड़ा या गुस्से से जन्मा है। वह खबरें नहीं देखती, उसे नहीं पता कि कहीं वैज्ञानिक कारण ढूंढ रहे हैं, राजनेता एक दूसरे पर दोष मर रहे हैं और लोग डरे हुए हैं। असली वजह तो अपने छोटे से कमरे में निश्चिंत बैठी है, अनजाने में विनाश फैलाती हुई। शक्ति महारानी बुरी नहीं है, न ही किसी का अहित चाहती है। वह दिल से कोमल है, यही उसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। उसकी चुप्पी उदासीनता नहीं, बल्कि दुनिया से खुद को बचाने की डाल है। उसके भीतर अनकहा क्रोध, अनछुए आंसू और दबे हुए दर्द की गहराई है। धरती उसका दर्द महसूस करती है, नदियां उसकी तरफ से रोती हैं, हवाएं उसकी पीड़ा को पुकारती हैं। शायद एक दिन शक्ति महारानी अपनी सच्चाई को पहचानेगी। शायद वह अपनी इस अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करना सीख जाएगी, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सृजन और रक्षा के लिए। तब वह समझेगी कि यह शक्ति श्राप नहीं, बल्कि प्रकृति का उपहार है। तब तक दुनिया उसी सोई हुई तूफान पर निर्भर है, उस शांत लड़की पर जिसके मन की हलचल पर्वत हिला देती है, शहरों को कंपा देती है और नदियों को बांध तोड़कर बहा ले जाती है।